वर्षा उसगावंकर एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, गायिका और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। उन्हें मराठी सिनेमा की वंडर गर्ल के रूप में जाना जाता है। वो 100 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में दिखाई दी हैं। उन्हें मराठी सिनेमा की सबसे बेहतरीन, निपुण और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी सुंदरता, नृत्य कौशल और स्क्रीन पर उनके द्वारा निभाए गए मजबूत किरदारों के लिए आलोचकों द्वारा उन्हें 3 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्षा उसगावंकर का जन्म 28 फरवरी 1968 को गोवा में हुआ। भारत के उस गांव में राजनीतिज्ञ AKS उसगावंकर और मनिकाबाई उसगावंकर वर्षा के माता पिता है। कोंकण उनकी मूल भाषा है। उनके पिता गोवा में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जबकि उनकी मां एक शास्त्रीय गायिका थी। वहीं वर्षा ने भी शास्त्रीय संगीत में अपने कौशल को निखारा। उन्होंने गोवा में BCom की डिग्री हासिल की और अपनी पढ़ाई के दौरान सक्रिय रूप से नाटकीय प्रस्तुतियों में शामिल रहीं। वर्षा ने पहली बार 1982 में सुपरहिट मराठी मंच नाटक ब्रह्मचारी में मुख्य नायिका के रूप में प्रसिद्धि मिली। इसके बाद कई मराठी सुपरहिट प्रस्तुतियों में काम किया और वो तेजी से मराठी फिल्म उद्योग में दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों घर आया मेरा परदेसी और पथरीला रास्ता में मुख्य अभिनेत्री के रूप में एक्टिंग की। 2005 में वो बॉलीवुड फिल्मों मंगल पांडे, द राइजिंग और मिस्टर या मिस में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी। फैजल शेख निर्देशित कंट्रोवर्शियल हिंदी फीचर फिल्म जिज्ञासा में उन्होंने ऋषिता भट्ट की मां की भूमिका निभाई। उसगावंकर ने 1990 में भारत राजवंश के भविष्य के टीवी धारावाहिक महाभारत में अभिमन्यु की पत्नी और परीक्षित की मां उत्तरा की भूमिका निभाकर अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। वर्षा ने बताया था कि उन्हें उत्तरा का रोल संयोग से मिला था। वो सेट पर शूटिंग देखने गई थी। जिस वक्त वो शूट देखने गई हुई थी तब अभिमन्यु के साथ एक सीक्वेंस की शूटिंग चल रही थी और उनकी पत्नी की भूमिका निभाने के लिए किसी की तलाश जारी थी। इस रोल के लिए एक शर्त ये थी कि लड़की शास्त्रीय नृत्य जानती हो। वर्षा ने बताया कि जब वो सेट पर पहुंची तो वहां प्रोडक्शन डिजाइनर गूफी पटेल थे। उन्होंने उन्हें देखा और पूछा कि क्या वो उत्तरा का रोल करेंगी। इस बात की जानकारी जब एक्ट्रेस के पेरेंट्स को हुई तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया कि उनकी बेटी ये रोल करेगी। वर्षा ने बताया कि उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स इस बात से खुश थे कि वर्षा महाभारत शो का हिस्सा होंगी। उनके साथ प्लस पॉइंट ये था कि वो शास्त्रीय नृत्य सीखी हुई थी, जिसके बाद उन्हें बिना किसी स्क्रीन टेस्ट के ही उत्तरा के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। सब कुछ फाइनल हुआ और वो बन गई BR चोपड़ा की उत्तरा। इस भूमिका के बाद उन्हें कई हिंदी फिल्मों के प्रस्ताव मिले और उनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाईं। उनके सबसे प्रमुख प्रदर्शनों में से एक 90 के दशक के दौरान दूरदर्शन पर टीवी धारावाहिक झांसी की रानी में था, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मुख्य भूमिका निभाई। उसगावंकर एक गायिका भी हैं। वहीं साल 2024 में उन्होंने बिग बॉस मराठी में भाग लिया, जिससे उन्हें फाइनल वीक में मिड वीक एविक्शन में 7वें स्थान पर रहते हुए बेघर कर दिया गया। उसगावंकर ने 1980 के दशक के अंत में साथ ही अभिनेता नीतीश भारद्वाज को डेट किया और 1991 में उनका रिश्ता टूट गया, जिसके बाद साल 2000 में भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक रविशंकर शर्मा के बेटे अजय शर्मा से उन्होंने शादी कर ली। वर्षा की उनके ससुराल वालों से कभी बन नहीं पाई और उनके ससुर ने उन्हें और उनके पति को प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। इस मामले में कोर्ट में भी केस चला था। 2012 में जब रविशंकर शर्मा का निधन हो गया था तो वर्षा और उनके पति अजय पर ससुर की प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन वर्षा ने इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि रविशंकर ने कभी अपने बेटे अजय और बहू वर्षा को अपनी वसीयत में हिस्सा दिया ही नहीं था। पूरी जायदाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम कर डाली थी। दरअसल रविशंकर शर्मा की वसीयत में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि बेटे बहू ने उनका ध्यान नहीं रखा और इसी के चलते वो उन्हें बेदखल कर रहे हैं। वर्षा और उनकी नंद के बीच में भी कभी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। वर्षा उसगावंकर का जीवन जितना रंगमंच और सिनेमा में चमकदार रहा, उतना ही व्यक्तिगत संघर्षों से भी भरा रहा। उन्होंने अपने अभिनय, नृत्य और प्रतिभा से भारतीय सिनेमा में एक खास पहचान बनाई। भले ही निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वर्षा ने हमेशा गरिमा और आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना किया।
आज भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में एक सशक्त और प्रेरणादायक कलाकार के रूप में बसी हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और भी दिलचस्प किस्से सुनने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।